उंगलियां जब चली तो सीखा कीबोर्ड चलाना। ऋतिक ने भी कीबोर्ड से सीखा जादू को बुलाना। कंप्यूटर का जमाना तो सदियों से था, अब आ गया है डिजिटल का जमाना। भैया बेस्ट कंप्यूटर कोर्स है कौन से? टेंशन ना लो, ये मेरी वीडियो से सीख के जाना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेज से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। ये है बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स है। मेरे साथ बोलेंगे क्या लिखा है? बेस्ट। क्या लिखा है? बेस्ट। तो सिर्फ और सिर्फ बेस्ट का ही हम डिस्कशन करेंगे, डिग्री डिप्लोमा दोनों पार्ट्स में। सबसे पहले आते हैं डिजिटल मार्केटिंग। भैया 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 ऐसा क्या है इस करियर में? देखो मेरी बात सुनो, अगर प्रॉपर जगह से आपने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ लिया है, आपको मोर देन 150 करियर प्रोफाइल्स का आइडिया हो गया, पता चल गया, आप कहीं ना कहीं पर जॉब कर सकते हो। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है आज की डेट में। आप बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। भैया स्टूडेंट ज़्यादातर करते क्या है? देखो नया करियर है, न्यू करियर है। जब करियर नया होता है ना, तो उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं। फिर करियर थोड़ा सा पुराना होता है, फिर उसमें आपको डिप्लोमा मिलता है। फिर जब करियर एक वेल इस्टेब्लिश्ड फॉर्मेट में आ जाता है, तब उसमें आपको डिग्री मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम सर्टिफिकेट मिलेंगे। ये डिप्लोमा वाली स्टेज पर आ चुका है और कुछ कॉलेजेस ने बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ हैं, बहुत सारे नहीं हैं। एलिजिबिलिटी 10+2 एनी स्ट्रीम से। ड्यूरेशन की अगर बात करें, देखो बीबीए तो 3 इयर्स का होता है, हमें बचपन से पता है। डिप्लोमा 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक, और सर्टिफिकेशन होता है 3 to 6 मंथ्स। मॉडरेटली डिफिकल्ट है। अगर आप डेली करते रहोगे जो आपको सिखाया जाएगा, तो फिर आप इजीली इसको कर सकते हो सर्टिफिकेशन कोर्स को। अगर नहीं करा, फिर वो जब वो पाइल अप होने लगता है ना वर्क, तो थोड़ा सा इशू हो जाता है। आइडियल एज 18 to 25। देखो सीख तो 10 की एज में भी सकते हो, लेकिन इस एज से स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में हो जाते हैं। कॉस्ट 30 to 40,000 में एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। अब तो इतना यहाँ पर कंपटीशन आ चुका है, लिटरली 300 रुपीज़ में भी लोग डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। एक नया अमाउंट आया 159 रुपीज़, इसमें भी सिखाते हैं, है ना। लेकिन जो आपको प्लेसमेंट सपोर्ट दे, जिसका एक एल्यूमिनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, जो कंपनी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस रखती है, उन सब में आपको इतना फीस तो पे करना पड़ेगा। अगर आप डिग्री की तरफ जा रहे हो, 3 to 4 लाख देना होगा। पेड ऑप्शन में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। फ्री ऑप्शन में देखो गूगल का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। अगर ज़िंदगी में कुछ नहीं किया ना आज तक, एक भी ऑनलाइन कोर्स नहीं किया, ये गूगल वाला कोर्स कर लेना, समझ में आएगा कि भाई ये डिजिटल वर्क कैसे करता है, कैसे हमारा कुछ जगह पर बेवकूफ़ बनाया जाता है, कैसे हमें रीटारगेटिंग की जाती है, कैसे हमारे आइडियोलॉजीज़ को चेंज किया जाता है, कैसे जो हमारा माइंडसेट है उसको शिफ्ट किया जाता है। इससे बेसिक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, फिर HubSpot का एक ऑनलाइन कोर्स है, यूट्यूब पर एक बार डाल के देखो फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इतनी सारी वीडियोज़ आएंगी, 10 आवर्स, 15 आवर्स, 20 आवर्स, 25 आवर्स के, आप थक जाओगे देखते देखते। एडेक्स पर, कोर्सेरा पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। भैया कोर्सेरा पर तो सब्सक्रिप्शन है। जाओ रजिस्टर करो, कोर्स फाइनल करो, और वहाँ पर ना एक ऑप्शन आता है ऑडिट द कोर्स। ये मेरे साथ बोलेंगे क्या? ऑडिट द कोर्स, सिर्फ देखना कोर्स को। इस बटन पर क्लिक करके आप कोर्स को फ्री में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है जी। सिस्टम की रिक्वायरमेंट, देखो डिजिटल मार्केटिंग का ना सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? एक बेसिक सिस्टम पे भी हो जाएगा। 35 to 45,000, अगर कोई सेकंड हैंड सिस्टम भी ले लोगे ना 15 to 20,000 का, उसमें भी आप डिजिटल मार्केटिंग करियर स्टार्ट कर सकते हो। बहुत बड़ा बेनिफिट है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी, भाई डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं। सब्सक्रिप्शन बेस पर वो चलता है। 300 रुपीज़ पर मंथ से लेके 3 लाख पर मंथ तक आपको गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पर डिजिटल मार्केटिंग करने के टूल्स, और वैसे डिजिटल मार्केटिंग में जैसे SEO SEM के टूल्स मिल जाएंगे। भैया 3 लाख पर मंथ, हाँ, जहाँ पर आप जॉब करोगे वो जो एम्प्लॉयर है वो आपको ये टूल्स प्रोवाइड करेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे AHREF, SEMrush, SendGrid और आपका Ubersuggest, दुनिया भर के टूल्स हैं। ठीक है। जॉब प्रोफाइल, SEO, आपने गूगल पे टाइप किया SRCC, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? वो SEO के थ्रू आ रहे हैं। लेकिन SRCC टाइप करते ही कुछ ना रिजल्ट्स आए, उनसे पहले ना कुछ टर्म्स आ रहे थे जहाँ पर AD लिखा था, वो आते हैं SEM के थ्रू। ठीक है। आपका पूरा प्रमोशंस टैब मेल का,
प्रमोशंस टैब होता है ना, वो होता है ईमेल मार्केटिंग, डेटाबेस मार्केटिंग। वेबसाइट पर 500 इंडिविजुअल्स आ जाए, उनमें से 200 इंडिविजुअल्स 3 मिनट के लिए रुके, उन 3 मिनट से वो 5 पेजेस में गए, 5 पेजेस में से जो फर्स्ट पेज था उस पर वो 2 मिनट के लिए रहे। ये सारा डेटा आता है, इसको आप समझते हो, एनालाइज करते हो, उस हिसाब से अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को फिगर आउट करते हो। डेटाबेस मार्केटिंग, सोशल मीडिया, आप सबको पता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे कंटेंट बनाना, प्रमोट करना, और इन सबको जो मैनेज करता है वो हो गया डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। डना जी। रियल लाइफ सैलरी फ्रेशर की है 15 to 20,000। देखो मेरी बात सुनो, जहां पर सर्टिफिकेशन होता है ना वहां पर लोग बहुत सारे आते हैं। यहां पर इतनी भीड़ हो गई, इनिशियली स्टार्टिंग में वो जो एंट्री लेवल जॉब्स है, इतनी भीड़ हो गई, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक्सट्रीम वाली मेहनत करनी पड़ेगी, तो सैलरी यही होगा। लेकिन जैसे जैसे आप एफर्ट करते जाओगे और 2 years, ज़्यादा नहीं, बस 2 साल लग के जब आप 9 to 5 की जॉब करते हो ना, वो डिसाइड नहीं करता कि आप ज़िंदगी में क्या करोगे। घर आके जो शाम के 5 बजे से सुबह के 9 बजे तक करते हो, इवनिंग 5 to मॉर्निंग 9, वो डिसाइड करेगा कि 2 साल बाद की आपकी सैलरी क्या है। लेकिन यहाँ पर स्कोप आपके हाथ में है, ठीक है। टाइप ऑफ वर्क, आप गूगल एड्स रन कर सकते हो, स्ट्रैटेजी बना सकते हो, क्रिएटिव कैंपेन बना सकते हो, किसी आइडिया पर वर्क कर सकते हो, डेटा को एनालाइज कर सकते हो, डेटा क्रंचिंग कर सकते हो। मैं कहता रहा हूँ, इतनी सारी प्रोफाइल्स है ना, जो भी आपको स्वीट स्पॉट लगता है वहाँ पर आप जा सकते हैं। वर्किंग इंडस्ट्री अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, मेरी बात समझो, सारी फैक्ट्रीज, सारे डिजिटल बिजनेसेस, सारे ऑफलाइन बिजनेसेस, ऑफलाइन में भी सारे रेस्टोरेंट्स, सारे ओनर्स, जिनकी छोटी शॉप्स है, जिनकी बड़ी शॉप्स है, जिनकी बहुत बड़ी शॉप्स है, जिनका टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ है, मोर देन 1 करोड़ है, कुछ तो ऑनलाइन करना पड़ेगा ना, एक अपना ऑनलाइन प्रेजेंस तो बनाना पड़ेगा ना, वरना पता कैसे चलेगा लोगों को कि आप हो, राइट। तो आपको हर इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, कम ज़्यादा वो चीज़ अलग हो गई, लेकिन मिलेंगी, ठीक है। मार्केटिंग हैज़ बिकम डिजिटल मेजरली। वो ज़माना गया जब टेलीविज़न पे सारी मार्केटिंग होती थी, बहुत सारे बजट्स अब डिजिटल पर शिफ्ट हो गए हैं, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इन पर शिफ्ट हो गए हैं। अ डे इन द लाइफ ऑफ डिजिटल मार्केटर, देखो मैंने यहाँ मैनेजर का लाइफ आपको बताया है, कैंपेन्स को एक बार चेकआउट करना, एड्स अपने रन करना, ट्रैफिक को एनालाइज करना, एक्सपेरिमेंट करना डिफरेंट कस्टमर्स के साथ, एसोसिएट करना अपनी टीम के साथ, उनके साथ क्रिएटिव स्ट्रैटेजी फिगर आउट करना, और डिज़ाइन करना कूल स्टफ और कोल्ड ईमेल्स। अगर आप हो सोशल मीडिया मैनेजर, आप पहले अपना क्रिएटिव स्ट्रैटेजी फिगर आउट करोगे कि भाई इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट जाएगा, उसको डिज़ाइन करवाने के लिए आप डिज़ाइनर के पास जाओगे, फिर उसका कॉपी लिखोगे, फिर उसका हैशटैग स्ट्रैटेजी फिगर आउट करोगे, फिर उसको टाइम फिगर आउट करोगे किस टाइम अपलोड होगा, फिर वो अपलोड हो जाएगा। हर एक का डे अलग है, मैंने ओवरऑल एक आपको आइडिया दिया है, ठीक है। आते हैं सेकेंड कोर्स की तरफ, टेली ERP सॉफ्टवेयर, LMS, अकाउंटिंग, कहाँ जा रहा हूँ, यहीं, इधर देखो, डेटा एंट्री ऑपरेटर, MS ऑफिस, ये सारे कोर्सेज, सबका भाई बहन नेम टेली ERP है, ठीक है। टेली ERP का एक पर्टिकुलर कोर्स आप सर्टिफिकेशन डिप्लोमा फॉर्मेट में कर सकते हो। एडवांस एक्सेल, भाई HLOOKUP, VLOOKUP, मैक्रो, ये सब कुछ आप यहाँ पर स्टडी करते हो। अकाउंटिंग, LMS, डेटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव कोर्स, इन सब में टेली ERP आपको सिखाया जाता है। भैया है क्या, चाहे कोई किराने की दुकान है, ठीक है, चाहे कोई मुनी मली शॉप्स हैं, चाहे कोई रेस्टोरेंट है, चाहे कोई स्वीट शॉप है, चाहे कोई ज्वेलरी शॉप है, चाहे कोई स्मॉल फैक्ट्री है, चाहे कोई मीडियम साइज बिजनेस है, कुछ भी है, उन्हें लिखना तो पड़ेगा ना। आज कितना खर्चा हुआ, मैं कह रहा हूँ किसी को चाय का भी लिखना है कि 5 आज हमने टी ऑर्डर किया, तो वो 25 रुपीज़ 30 रुपीज़ कहीं ना कहीं तो लिखेगा, वो लिखते हैं टेली सॉफ्टवेयर में। बहुत सारे लोग इसको क्रैक वर्जन फॉर्मेट में यूज़ करते हैं, मतलब बिना पैसे दिए। बहुत सारे लोग इसको पेड वर्जन में भी यूज़ करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर ऐसा है, अगर आपने सीख लिया, आप अगर 1000 लोगों के पास जाओगे, 5 to 10 रिक्वायरमेंट्स ऐसी आएंगी, यार मैं तो ढूंढ ही रहा था एक टेली का बंदा, चल अच्छा है तू आ गया, समझ रहे हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2, आप 6, 7, 8 से भी कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो अपने बच्चे को 7 to 8th क्लास में टेली ERP सिखा देते हैं कि भाई यूट्यूब से सीख ले या फिर कोई इंस्टीट्यूट में, और उनका बच्चा फिर उनकी अकाउंटिंग करता है। आप समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ क्लास 12 यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है। ड्यूरेशन डिप्लोमा 1 ईयर में और सर्टिफिकेट 3 to 6 मंथ्स में। डिफिकल्टी लेवल टेली तो थोड़ा सा मॉडरेट है, मतलब ऐसा भी नहीं बहुत ईजी और ऐसा भी नहीं एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, मॉडरेट है। MS एक्सेल डिफिकल्ट भी है और लेंथी भी है, तो लोग टेली ERP से ही स्टार्ट करते हैं। आइडियल एज 18 to 25 कर आप कभी भी सकते हो। कॉस्ट 10 से 20 हज़ार आती है, ये भी मैंने ज़्यादा ही बता दी। अगर आप कहीं पर काम करने जाते हो ना, तो वो आपको सिखाते भी हैं
और काम भी देते हैं। तो एक तरीके से जो आपके एफर्ट्स हैं उनकी जगह आपको कोर्स की इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो विन विन सिचुएशन हो जाता है। बार्टर सिस्टम बचपन में पढ़ा था ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट द यूज ऑफ मनी। टाइप ऑफ वर्क, डेटा एंट्री करोगे, डेटा का एनालिसिस करोगे और अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करोगे अपने क्लाइंट के लिए। देखो इंस्टीट्यूट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिलेंगे, आपको ये देखना है वहाँ पर फैकल्टी कैसी हैं, सिखाने वाले जो हैं वो ऐसा तो नहीं खुद ही रट के आए हुए हैं, आपको डे टू डे जो अपडेट्स हैं वो बता पा रहे हैं नहीं बता पा रहे हैं। वैलिडिटी अपने सर्टिफिकेट की देखनी है, ऐसा नहीं सर्टिफिकेट बस लिखा सर्टिफिकेट और दे दिया, उसकी कुछ वैल्यू भी है या नहीं। जॉब प्रोफाइल, ये सारी जॉब प्रोफाइल आपके लिए ओपन है। देखो सैलरी 15 to 20,000 यहाँ पर आपकी रहेगी। मेरी बात समझो, सारी इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर सकते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हर इंडस्ट्री में है ना, टैली भी हर इंडस्ट्री में। हर इंसान को अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, वेदर ही और शी वांट इट और नॉट, कंपलसरी है कि करना ही है, ठीक है। अकाउंट कीपिंग इज़ अ कॉमन रिक्वायरमेंट, रोटी कपड़ा मखाने किसी भी बिजनेस का। तो आपकी रिक्वायरमेंट, सैलरी कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, ठीक है जी। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, देखो स्टार्ट कर सकते हो करियर। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि यार भैया ना अभी सपोर्ट करना है यार अपनी फैमिली को, नहीं अभी अर्निंग पोटेंशियल अभी नहीं समझ में आ रहा कैसे करें, मुझे सब धुंधला धुंधला दिख रहा है सामने। ये 2 से 3 महीने का कोर्स करके ज़िंदगी को स्टार्ट तो करो, अपने जो एक्सपेंसेस को निकालना तो स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे ट्रैक पर आती है लाइफ। कुछ बच्चों ने अपनी डिग्री ख़राब कर दी, कोई भी रीज़न था, कोई भी माइंडसेट था उस टाइम, नहीं था दिमाग पढ़ाई में, या फिर कुछ भी रॉन्ग उसमें हम माइंडसेट में आ गए थे। 24 या 25 की एज आ गई और अब समझ नहीं आ रहा करियर में कैसे आगे चलें, क्योंकि डिग्री का तो कुछ यूज़ किया नहीं। ERP करो, ट्रैक पे तो आओगे, वो अर्निंग वाले ट्रैक पे तो आओगे, वो फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली रोड पे तो आओगे, वहाँ से 15, 20, 25, 30,000 से स्टार्ट तो करोगे, कैसे भी मिले, राइट। आने जाने का खर्चा भी मिले, एक आपका इन्वायरमेंट तो चेंज होगा। तो बहुत सारे लोग इसको इस टाइप से करते हैं कि भाई पार्ट टाइम कर लो इनिशियली, और धीरे धीरे फिर यहाँ से भाई कोई सर्टिफिकेशन कर लिया, एडवांस कोर्स कर लिया, मास्टर्स कर लिया, फिर वो वैसे वैसे ग्रो करते चले जाते हैं। डन है। स्टार्ट करियर एंड डू द एजुकेशन साइमल्टेनियसली, ठीक है जी। अब आते हैं एप्टीट्यूड की तरफ। भैया ये जो दोनों कोर्सेज हैं इनके लिए किस टाइप का एप्टीट्यूड चाहिए। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपको नंबर्स देख के थोड़ा सा भी डर लगता है ना तो इतना ठीक है, ज़्यादा डर नहीं लगना चाहिए बस, अगर टैली करना है। और डिजिटल मार्केटिंग के लिए थोड़ा सा क्रिएटिव तो होना पड़ेगा। जैसे प्रियांशी सोमानी है ना, ये ह्यूमन कैलकुलेटर मानी जाती हैं। अगर ये एक्सट्रीम आपका है फिर तो आप ही के लिए बने हैं ये करियर्स, जाओ और ग्रो करो। डिजिटल मार्केटिंग में वो डेटा एनालिसिस वाला प्रोफाइल और ये टैली, दोनों आपके लिए। पर्सनैलिटी, देखो ये सारे ट्रेड्स में से अगर 60% भी हैं, 60% भी हैं, इंट्रोवर्ट हो, चीज़ों को समझ जाते हो, बोर बहुत जल्दी हो जाते हो, लोगों को कहानी बहुत अच्छी समझाते हो, जैसे मम्मी ने आपको कुछ पकड़ लिया चोरी करते हुए, चोरी इन द सेंस कुछ छुपाते हुए, आप ऐसी कहानी समझाओगे, ऐसी कहानी एकदम से बना दोगे अपने माइंड में, उन्हें लगेगा सच बोल रही है, लेकिन आप ही को पता है बस, राइट, वाटर वाटर मिल्क मिल्क ठीक है। तो अगर ऐसा आप कर सकते हो तो आपकी पर्सनैलिटी है इन दोनों कोर्सेज़ की। इंटरेस्ट आपका टेक्नोलॉजी में होना चाहिए और नई चीज़ सीखने में। देखो डिजिटल है, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, डिजिटल मार्केटिंग बोलते बोलते चेंज हो जाता है। टैली है ना, आप अपडेट्स देखोगे ना 7 to 8 डेज़ में एक छोटा सा अपडेट आ जाएगा, तो नई चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट, ये आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझे लॉन्ग टर्म में दिक्कत आएगी। एग्जाम्पल, जैसे बच्चे होते हैं वो बहुत ही यंग एज में कंप्यूटर सीख के अपने पापा मम्मी को या भाई बहन को बताने लगता है, अरे ये नहीं पता तेरे को, ये USB क्या होता है और कॉर्ड क्या होता है, ये मैं बताता हूँ। वो वाला माइंडसेट आपको होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं और सिचुएशंस में आप हो जहाँ पर ये कोर्सेज कर सकते हो, करो, अपने करियर को शेप करने की पूरी तैयारी करो। कहीं पर भी इशू आता है घबराना नहीं है, जो सबके साथ हुआ वही हमारे साथ होगा। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर और ये है कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स सीरीज़। इसमें हम आ चुके हैं वीडियो नंबर 10 में। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।